बचवा कह राजा बाबू, कोई मेरी माँ का नाम राज रानी कहता है, कोई मेरी माँ का नाम बन रानी, और किसी के मुंह से सुना हूँ मेरी माँ का नाम सुनीति। क्या सुनीति? आहा राजा साहब अरे छाती लिया लगा, बच्चा को खींच करके छाती से लगा लिया। दूर बेटा, दूर दूर बेटा, दूर दूर। राजा की गोद में कहा कि क्या हो गया राजा साहब को? हमको कहते बेटा। ए राजा बाबू, हम आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा उधर गया है, उधर गया है, हम आपका बेटा नहीं है। राजा का दूर, तुम मेरा बेटा है। मैं? हाँ। नहीं राजा बाबू, एक 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 भिखमंगा को अपना बेटा मत कहिए। राजा बाबू, ये गरीब आदमी को आसमान पे मत चढ़ाइए। हाँ राजा बाबू, अगर मैं आपका बेटा रहता ना, आप अपना बेटा को देखिए, चमकदार कपड़ा पहन के रोज जाता है। राजा बाबू, मेरा कपड़ा देखिए, एक जगह फटा है, 2 जगह, 4 जगह, ये लगभग 10 जगह फटा हुआ कपड़ा मैं पहन के रोज आता हूँ। राजा बाबू, अगर मैं राजा का बेटा रहता ना, मैं भी आपके बेटा के तरह, मैं भी अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आता। राजा बाबू, मैं भी पहन के आता, लेकिन मेरा भाग खराब है। लगता है कि मेरा बाप मुझे छोड़ के बहुत दिन पहले। राजा उत्तान पाद कहते, दौड़ तेरा बाप मरा नहीं है, तेरा बाप मैं हूं। हाँ, मेरी 2 पत्नी थी, बड़ी रानी का बेटा तुम, छोटी रानी का बेटा उत्तम, जिसको तुम दोस्त कहते हो, वो तुम्हारा सौतेला भाई। आप मेरे बाप हैं? आप मेरे बाप हैं? नहीं, आप झूठ बोलते हैं। जानते हैं, अगर आप मेरे बाप रहते तो जंगल में कभी कभी मैं अपनी माँ से भोजन मांगता हूँ ना, मेरी माँ कहती है बेटा आज भोजन नहीं है, मेरे बेटा आज भूखे पेट सो जाओ। ए राजा जी, राजा जी, आप हमको बेटा कहते हैं। अगर मैं आपका बेटा रहता तो जंगल में मेरी माँ कभी भी भूखे पेट नहीं सही। राजा उत्तान पाद का बेटा, अगर विश्वास नहीं है पूछ लो मुंशी कर्मचारी सब। कहाँ बेटा? तू राजा जी का बेटा है, तू बड़ी रानी का बेटा है, उत्तम छोटी रानी का बेटा है। तब तक मैं कोई छोटी रानी को जाके कह दिया कि राजा साहब बड़ी रानी से जंगल में छिप छिप करके मिला करते थे, जिसका अंजाम है कि बड़ी रानी के गर्भ से बच्चा जन्म लिया है, वो तुम्हारे बेटा से बड़ा है, इसलिए राज का उत्तराधिकारी वही बनेगा। देखिए औरत की जात उधर से घोड़ा को मारने वाली एगो कोरा लेकर के आती हैं, और राजा साहब के गोद से सिपाही उसके गोद से वो संजय यादव सरपंच साहब बिंदपुरा, इनके तरफ से ये 51 रुपए का दान है। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दे, बहुत बहुत धन्यवाद। मुंशी कर्मचारी उसके गोद से वो, उसके गोद से वो, सबकी गोद से छीन कर अभी अभी राजा उत्तान पाद अपनी गोद में रखे हैं। उधर से आती है छोटी रानी और राजा जी के गोद से खींच के
माथे का केस पकड़ के बच्चा को पक्की जमीन पर पटक करे। भिखारन का बच्चा जन्म लिया भिखारन के गर्भ से, राजा की गोदी में बैठने का हौसला रखता है। ये गोद मेरे बेटा के लिए सुरक्षित है, अगर कोई दूसरा इस गोद में बैठेगा मैं उसकी जान ले लूंगी। जन्म्या उदर सुनीति के लाला, अब बैठन चाहत गोद निरपाल। केस पकड़ के पक्की जमीन पर पटक दिया, ध्रुव का माथा फूट गया। बेचारा बेकारे में फंस गया, अकोरा लेकर पीट रही है। ध्रुव का माँ हमको मत मारो, आज पहली बार किसी के हाथ से मार खा रहा हूँ। मेरी माँ, मैं बहुत कुछ बिगाड़ देता था, मेरी माँ कभी नहीं मारती थी, आज पहली बार क्यों मार रही है? तुमको शक है कि हिस्सा लेगा? मेरी माँ पहले बोल दिया है, राजमहल वालों से दोस्ती नहीं करना। तुम्हारा बेटा 1 महीना से जिद कर रहा था, तब हम आ जाए, ये फुसला के लाया। पूछो न अपना बेटा से, हिस्सा नहीं देना, हमको नहीं मारो। कभी मार खाने की आदत नहीं है, लेकिन जी भर के पीट दिया और हाथ पकड़ के राज दरबार के गेट के बाहर धकेल दिया। ध्रुव रोते जा रहा है, माथा फूट गया, रोए रोए में कोरे की मार। अब बताइए बाबूजी, 55 वर्ष के बाद कोई संतान मिला हो, अब पहली बार उसका माथा फूटा देखे माँ है, उसके ऊपर क्या भी थे। दूर दूर बेटा, माथा फूटा है, किसी की चोरी किया। 5.5 साल का बच्चा कह कि नहीं माँ, कहा तो किसी की चुगली किया, कहा नहीं माँ, कह रहे बेटा झूठ बोला, कहा नहीं माँ, कहा तो पिटाई कैसे लग गई। ध्रुव कहा कि मार हमको लगी, जानना चाहती हो? माथा कैसे फूटा जानना चाहती हो? माँ बोली हाँ। का इसका जवाब तुम देगी? मैं मार खाया तुम, जवाब दूंगी मैं। हाँ कि ए माँ बता दे बाप का है ठिकाना इन दिनों, क्योंकि काटते हैं हम मुसीबत का जमाना। काटते हैं हम मुसीबत का जमाना। राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ गया, वो बोला कि तुम मेरी बड़ी रानी का बेटा है। उसकी छोटी रानी थी शायद मेरी सौतेली माँ, हमको कोरा से पीट दिया, माथा फोड़ दिया। तुम राजा साहब की पत्नी है तो जंगल में क्यों है? तुमको राज दरबार में रहना चाहिए। लगता है तुम किसी दूसरे पुरुष से सृष्टि कर्म करके हमको पैदा किया। इस बात की जानकारी राजा साहब को हो गई, इसलिए तुमको घर से निकाल दिया। बोल कौन है वो जिससे सृष्टि कर्म करके हमको पैदा किया? उसको बाप मान लूंगा। बोल कौन है? माँ सुनीति बोली तो फेरा में पड़ गया, जिसका डर था वही बात हो गई। तो चाल सूझी अनोखी, अरे जिस रस्ते पे ला दिया, अरे बाप है बैकुंठ में, अरे आके उसे बतला। माँ कहती बेटा बाप का नाम जानना चाहते हो तो सुनो, जगत के नाते तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद वही थे पिता बेटा, और असली पिता तुम्हारे
बैकुंठ में तुम जब मेरे गर्भ में था, मेरे पेट में, तो भोजन पहुंचाया करते। कहा माँ उसका नाम क्या है? माँ बोली बेटा कि नाम है उनका रमापति, और घर है बैकुंठ में। उनका नाम रमापति है, अस्थाई पता बैकुंठ। ध्रुव का बैकुंठे में रहते हैं कि अलौली में भी रहते हैं, बथनाहो में रहते हैं, मतलब और कहीं रहते हैं। माँ बोली जहां खोजोगे तहां मिल जाएंगे। ध्रुव कहा तो असली बाप की खोज में चल दिए। किसकी खोज? भगवान की खोज में। माँ कहती बेटा जंगल में जाओगे खोजने? कहा जंगल में जाएंगे। माँ कहती बेटा बड़े बड़े जानवर रहते हैं, खा जाएंगे। ध्रुव का सब बात तो ही बोलेगी। अब ये बोली ना, अब ही कही प्रभु है सब ठाम, अशोकी बन में रमे न राम। अजो मुहे गर्भ में जाई खिलावे, असो मोहे वन में प्राण बचा। तो बोली ना भगवान हर जगह है, तो जंगल में भी सिंह से मेरा प्राण बचाएंगे। माँ कहती है नाथ तेरे खोज में यह बाल जा रहा है। कहती जाओ बेटा। ध्रुव चल दिया भगवान की खोज में। अब इधर देखिए उत्तम दोस्त कपड़ा वाला बंडल लेके आया। का सिपाही बाबू लाल हरा पीला नीला रंग बिरंग का कपड़ा है। सिपाही बाबू का किसको पहनाओगे? उत्तम का अपना दोस्त को। काऊ तो गया हाँ देख ये जो खून है तुम्हारी माँ उसको पटक दी थी, बेचारा बिलबिलाते भागा है। तब तो उत्तम माथा वाला पटड़ी पटक दिया। कहा माँ मेरे दोस्त को क्यों पीट दिया? क्या बिगाड़ा था? जानती है बड़ा अरमान था कि मैं उसका स्वागत करूंगा, तुम खूब स्वागत कर दिया। ठीक है हमको भी मारो। नहीं मारेगी इसलिए कि हम तुम्हारा बेटा हैं। लो बताता हूं। ये भी कस के दीवार में माथा 2 बार टकरा। भैया ध्रुव कह के माथा फूट गया। अब तो 2-4 औरत उसको पकड़ लिया बच्चा। अब 2-4 औरत पकड़ लिया बच्चा को, लेकिन छोटी रानी सोची सारा गुनाहगार मैं हूँ। हमारी सौतीन का बेटा कुछ नहीं बिगाड़ी थी, उसके बाद भी मैं कोरा से पीट दिया। ये भी दीवार में माथा टकराने लगे। 2-4 औरत इसको पकड़ लिया। राजा उत्तानपाद रोने लगे कि कोई बुला के ला दे, सारा का सारा राज ध्रुव के नाम कर देंगे। 2-4 सिपाही उसको भी पकड़ा राजा उत्तानपाद को और चल दिया ध्रुव की खोज में। गया का ध्रुव रास्ता में मिल गया। का तुम्हारे बाबूजी बुला रहे हैं, सारा का सारा राज तुम्हारे नाम कर देंगे। ध्रुव का ओ प्रथम ही बैठन गोदन दिन, सब तजतात निरादर किन्हा। अजब मैं प्रभु के खोज ही किन्हा, तब तुम चाहत राज ही दिन। ध्रुव कहा नकली बाप की गोद में बैठा कोड़ा की मार लग गई, असली बाप की खोज में जा रहा हूँ तो ये एगो राज दे रहे हो। और जब असली बाप के गोदी में बैठेंगे तब क्या होगा? पूरा विश्व हमारा होगा। आपका राज आपको मुबारक हो जाइए। सिपाही लौट गया, बचवा आगे बढ़ा। उधर से नारद जी आ रहे, नारद जी उधर से आ रहे कि दिलवा लगई है भैया, कि दिलवा लगई है अब प्रभु के बोलैया। अब श्याम 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 भुला जाइए। गा 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 श्याम कही हो गई है हो भैया हो। कृष्ण भगवान
कर प्यार प्रभु से तू सब दुख मिट जाई हो। कर प्यार प्रभु से तू सब दुख मिट जाई हो। कर प्यार प्रभु से तू सब दुख मिट जाई हो। उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो। उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो। रंग बने गरीब उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो। उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो। दुख रस नहीं आवाज दीजिए, आवाज बिथान चली जाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ये हसनपुर चल गए आ घूमत घूमत हमार बबलू जी नहीं छथि ऑर्गन वादक इनका गांव पहुंच गए मौजी और इनका चैनल भी चलता है। बोलिएगा बबलू म्यूजिक मौजी, यही बबलू म्यूजिक मौजी बोलिएगा ना। सब कीर्तनिया का जितना भी कीर्तनकार हैं सबका भजन सुन लीजिएगा। हमारे जैसे जैसे 1000 बापू थे इनके चैनल में बंद है बबलू म्यूजिक चैनल। बोलिए बबलू महाराज की जय हो। बोलिए बोलिए कृष्ण भगवान ऑर्गन पर बैठे इन्हीं का है म्यूजिक चैनल। हाँ बबलू म्यूजिक चैनल, बबलू म्यूजिक मौजी। चलिए मैं कहने जा रहा था उधर जो है बाबूजी, मैं कहने जा रहा था राज भी देख रहे हो कर रहे हैं, कैद कर रहे हैं पूरा एकदम कैमरा में कैद हो रहा है। वहाँ बच्ची जो खड़ी है उसके बगल में स्टैंड में देखिए। मैं कहने जा रहा था उधर नारद जी कहते बेटा कौन है तू? कहा जगत के नाते पिता का नाम राजा उत्तानपाद। मेरी माँ बोली असली पिता रमापति है, उनकी खोज में जाओ। कहा बेटा मैं नारद मुनि कहता हूँ, तुम जिनकी खोज में जाते हो मैं उनका ही गुण गाता। कहा कहाँ मिलेंगे वो असली भगवान? नारद जी बोले पत्तल बिछा दो, कहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मिल जाएंगे। पत्तल बिछा के बचवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना शुरू कर दिया। इंद्रलोक हिलने लगे, धरती हिलती है ना, भूकंप होता है हम लोगों को डर होता है, उसी तरह इंद्रलोक हिलने लगा। बाबा 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 तो नहीं चाहते साउंड कागू बैठ गए तनी एने चाहने करियो।